हार्ट डिसीज, आज हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हार्ट ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जैसे ब्रेन है। और ये हार्ट की बीमारियां आजकल बहुत ही ज्यादा हो रही है और ये बीमारियां आजकल तो छोटे बच्चों में भी हम लोग देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि पिछले 20 से 30 सालों में हमारी लाइफस्टाइल इतनी जोर से बदल चुकी है कि ये बीमारियां बहुत जल्दी आजकल हम लोग देख रहे हैं। और पोस्ट कोविड के बाद तो ये बीमारी में एक सर्ज ही आया हुआ है। तो ये हार्ट किस तरह से काम करता है और इसको कौन सी बीमारियां होती है, आज इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। हार्ट ये हमारे चेस्ट में है, हमारे मुट्ठी जैसा ये इतने साइज का ऑर्गन है और ये एक पंप है जो इनवॉलंटरी मसल से बना हुआ है। इसका मतलब जैसे हम सोचते हैं हमारे हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हार्ट उसी हिसाब से इनवॉलंटरी मतलब वो खुद ये चालू रखता है। ये हार्ट जो है उसका साइज है करीबन 1 पाउंड या 450 से 500 ग्राम। मम्मी के पेट में जब 12 हफ्ते का ये जो बच्चा हो जाता है तभी से ये हार्ट वहां पे दिखना शुरू हो जाता है, जो हम सोनोग्राफी से जान सकते हैं। उसके बाद मतलब आप अगर 100 साल 110 साल भी जिंदा रहते, ये हार्ट तभी तक काम करता है। और हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। हमारे शरीर में जो भी ब्लड होता है, खून होता है, करीबन 5 लीटर एडल्ट शरीर में खून होता है। जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ये थोड़ा अशुद्ध हो जाता है और ये अशुद्ध खून हमारे हार्ट में आता है। हार्ट ये ब्लड पंप करता है शुद्ध करने के लिए या ऑक्सीजनेट करने के लिए हमारे फेफड़े में या लंग्स में चला जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन घुल मिल जाता है ये खून में और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है या प्योर ब्लड है ये फिर से हमारे हार्ट में आ जाता है और ये हार्ट फिर इसको पंप करता है हमारे पूरे शरीर में जितने भी सारे ऑर्गन्स है और करीबन 80 से 100 ट्रिलियन सेल्स है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन भेज देता है पूरे ब्लड में इतने सारे न्यूट्रिएंट के साथ। हमारा जो हार्ट है इसमें 4 कंपार्टमेंट है। मान लीजिए एक ऊपर से नीचे जाने वाला कंपार्टमेंट है और एक राइट टू लेफ्ट लाइक अ प्लस। तो ये प्लस की वजह से हमारे हार्ट में 4 कंपार्टमेंट शुरू होते हैं। ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं, राइट साइड वाले को राइट एट्रियम, लेफ्ट वाले को लेफ्ट। निचला वाला है उसे वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक। तो राइट साइड में हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड। और ये कंपार्टमेंट में से खून पंप हो जाता है, फिर से वही कंपार्टमेंट में नहीं आने के लिए वॉल्व्स होते हैं। वॉल यानी एक डोर या दरवाजा जो एक ही साइड को खुल जाता है और इसका फायदा होता है कि पंप किया हुआ ब्लड फिर से पीछे नहीं आता, रीगर्जिटेट नहीं होता है। और ये जो हार्ट है ये खून पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, लेकिन इसको खुद को खून की जरूरत होती है। मान लीजिए हमारे बॉडी में 5 लीटर खून है, वो 50 ग्लासेस है, तो ये हमारा हार्ट 1 ग्लास यानी 200 ml का खून खुद लेता है और ये लेने के लिए उसके पास है कोरोनरी आर्टरीज। ये हार्ट के आर्टरीज है जो बॉल पेन के रिफिल से हल्के से मोटे होते हैं, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक। और जो लेफ्ट साइड वाली है थोड़ा आगे और पीछे एक रहती है, तो टोटल 3 कोरोनरी आर्टरीज रहती है। और ये कोरोनरी आर्टरीज है ये अगर ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। अभी ये जो हार्ट है ये एक कवर में रहता है, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। अभी हार्ट जो है इसका मेन फंक्शन जैसे हमने कहा कि खून को लेके प्योर करके पूरे बॉडी को सप्लाई करना है। अभी ये हार्ट हर सेकंड में 70 से 80 टाइम बीट करता है, इसे हार्ट बीट कहते हैं। और एवरी बीट करीबन 70 ml खून ये पूरे शरीर में बाहर फेंकता है। इसका मतलब है करीबन 4 से 5 लीटर खून एवरी मिनट। आप देख सकते हैं कि एवरी आवर, एवरी डे, एवरी ईयर और एवरी लाइफ कितना ये काम करता है। इतना छोटा सा ऑर्गन है लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी ये हार्ट जो है ये अलग अलग बीमारी से इसके ऊपर प्रभाव आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल बदलने की वजह से होने वाली बीमारी है, जैसे मोटापा है, डायबिटीज है, डिसलिपिडीमिया है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन है, रक्तचाप बढ़ जाता है, और समझो इसके साथ साथ हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, थायराइड की मात्रा बढ़ती है, और ये लाइफस्टाइल की बीमारियां होती हैं। अभी ये लाइफस्टाइल की बीमारी कम करने के लिए हमें लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए। आपको आपका खाना सही करना चाहिए। कोई भी हार्ट की बीमारी को रोकने के लिए आपको फास्ट फूड, शुगरी फूड, बेकरी प्रोडक्ट, इस तरह के प्रोडक्ट्स को कम करना चाहिए। हम जो रिफाइंड ऑयल जैसे ऑयल अगर हम लोग ज्यादा खाते हैं, स्पेशली वनस्पति घी, तो हमारे शरीर के लिए, हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह, लेकिन नेचुरल फैट हमारे शरीर के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको रिफाइंड ऑयल या वनस्पति घी की मात्रा को कम करना है। तो जाहिर है आपको बेकरी के प्रोडक्ट्स को कम करना है, फास्ट फूड को कम करना है, होटल फूड्स को थोड़ा सा कम करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको अगर हार्ट की बीमारी कम करना है तो आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए वो आइडियल वेट में आपको जाना है। एक्सरसाइज को आपको भूलना नहीं, करीबन 30 मिनट का एक्सरसाइज आप करते हो, हार्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। एंड उसके साथ साथ स्ट्रेस को कम करना चाहिए। रात की नींद अगर 7 से 8 घंटे की लेते हैं, वो भी करीबन थोड़ा जल्दी शुरू, 10 साढ़े 10 बजे, सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका मूड राइट करने के लिए मेडिटेशन है, कोई पॉजिटिव रीडिंग कर सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हार्ट की बीमारी को कम कर सकते हैं। अभी ये हार्ट की बीमारी में अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे वॉल की बीमारी है। कुछ लोगों की बाय बर्थ कंजेनाइटल ये बीमारियां हो सकती है। एक जमाने में इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में रूमेटिक फीवर जैसी बहुत सारी बीमारी होती थी। इसमें जोड़ों में दर्द होता था और 5-10 साल के बाद वॉल को डैमेज हो जाता था, तो इसको माइट्रल स्टेनोसिस या माइट्रल रीगर्जिटेशन, या एवोर्टिक वॉल खराब होती है तो एवोर्टिक स्टेनोसिस या एवोर्टिक रीगर्जिटेशन हो जाता था। तो इस प्रकार की बीमारियां होती थी, तो इसके लिए बॉल रिप्लेसमेंट भी होता था और आजकल तो वॉल्वोप्लास्टी भी करते हैं। तो ये हो गई आपकी बॉल की बीमारी। अभी हार्ट जो है, मान लीजिए कि घर है, तो घर में ऊपर रूफ हो सकता है, उसकी दीवारें हो सकती है, उसका फ्लोर होता है, उसके दरवाजे और विंडोज भी होते। जो घर है उसमें कोई भी बीमारी हो सकती। उसी तरह से हार्ट में अगर आपका वेंट्रिकल है, मसल की बीमारी हो सकती, जिसमें मायोकार्डियल बीमारियां होती। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हार्ट ज्यादा प्रेशर से खून पंप करता है, तो ये वेंट्रिकल है थोड़ा जाड़ा होना शुरू हो जाता है। इसे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हार्ट के लिए नुकसानदेह हो, तो ये ब्लड प्रेशर की वजह से कभी कभी कार्डियोमायोपैथी हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा हार्ट की साइज बढ़ जाती है, उस समय पंपिंग भी हमारा अफेक्ट होता है, तो उसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो ये हो गई कंपार्टमेंट की वेंट्रिकल्स की बीमारी। अभी जो पेरिकार्डियम है, हार्ट के बाजू का कवरिंग है, उसकी बीमारियां हो सकती, इसे पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। जैसे वायरल बीमारी है, ट्यूबरक्युलर है, इसमें खून भी ज्यादा जम जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारा हार्ट है उसका खुद की एक गति होती है, हार्ट रेट। तो हार्ट रेट सडनली बढ़ भी जाता है, इसे टैकीकार्डिया कहते हैं, या हार्ट रेट कम भी हो सकता है, इसे ब्रैडीकार्डिया। अभी ये हार्ट की गति रेगुलर नहीं है तो इररेगुलर भी हो जाती है। आपने सुना होगा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब नॉर्मली जो हार्ट रेट 70 to 80 है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में मोर देन 300 के करीब ये हो जाता है, और ऐसे समय वो पेशेंट की ऑन द स्पॉट मृत्यु भी हो सकती है। उसके साथ साथ एट्रियल फिब्रिलेशन है, मतलब एट्रियम की गति 200, 300, 400 हो जाती है। उसके साथ साथ पैराक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया है, अलग अलग वायरिंग के यहाँ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो गति भी ज्यादा बढ़ना या कम बढ़ने से चक्कर भी आ सकती है या कोई और प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हार्ट की गति के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और कोरोनरीज की जो है, जो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ब्लॉक होने के बाद, चलने के बाद छाती के ऊपर दबाव या कभी कभी सडनली सीवियर चेस्ट पेन होना, स्वेटिंग होना और हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो हमने देखा है कि हार्ट में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं।
कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जिसको हम लोग कंजेनाइटल कहते हैं, बचपन से ही होते हैं। जैसे एक कंपार्टमेंट नहीं है, वहां छेद है, जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, या खून की नली और अलग अलग जगह जाके जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से कंजेनाइटल, बाय बर्थ, एक्वायर्ड, आगे जाने के बाद पेरिकार्डियल कवरिंग्स के, आपको वॉल के और उसके साथ साथ कंपार्टमेंट के और कोरोनरीज के भी हो सकते हैं। तो ये बीमारी के लिए अलग अलग यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं। आप खून की जांच करके हार्ट के टेस्ट कर सकते हैं। कोई एंजाइम्स होते हैं, आपने सुना होगा ट्रॉप्टी करके टेस्ट है जिसमें कार्डियक एंजाइम चेक करते हैं। देन उसके साथ साथ शुगर कितनी है, ज्यादा है या कम है, ये हम लोग चेक करते हैं। इंसुलिन की टेस्ट करते हैं बिना कुछ खाए, खाना खा के 2 घंटे के बाद, जिससे बहुत सारी हार्ट की बीमारियां लाइफस्टाइल की हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है, थायराइड लेवल कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन कितना है, ये भी हम लोग यहाँ पे नापते हैं, क्योंकि इसका पूरा असर हार्ट के ऊपर होता है। तो ये हो गए एक जनरल हमारे टेस्ट। और हाइट के हिसाब से वेट कितना होना है, पेट के अंदर चर्बी कितनी है, इस प्रकार के टेस्ट हम लोग करते हैं। कुछ लोगों में एक्सरे चेस्ट, सीटी थोरैक्स या टोमोग्राफी ऑफ द चेस्ट भी करते हैं। हार्ट के लिए स्पेसिफिक जो टेस्ट है, जिसमें बेसिक है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट की गति को नापना, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़े है कि नहीं, हार्ट अटैक आया है कि नहीं, और इस प्रकार से हम ये जरूर चेक कर सकते हैं। देन 2D इको, ये सोनोग्राफी करते हैं हार्ट की। आप देख सकते हैं कि हार्ट का पंपिंग कितना है, वॉल्स कैसे है, और इसके साथ साथ एलवीएच है या लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, या पेरिकार्डियम में कहाँ पे कुछ पानी जमा है कि नहीं। स्पेसिफिक हार्ट के और टेस्ट है, उसमें 2D इको के साथ साथ ट्रेडमिल टेस्ट है। अगर आपको बहुत जल्दी हार्ट के नैरोइंग्स मतलब कोरोनरीज में है कि नहीं, वो आप इससे जरूर देख सकते हैं। और अगर आपको आगे और डिटेल में जाना है तो स्ट्रेस थैलियम टेस्ट करके है। उसके साथ साथ पर्टिकुलर जो टेस्ट है वो है कोरोनरी आर्टियोग्राफी। ये कोरोनरी आर्टियोग्राफी में यहाँ डाई इंजेक्ट करते हैं और उसकी खून की नलियां, कोरोनरीज कितने ब्लॉकेजेस है परसेंट, इसको देखते हैं। आजकल बहुत जल्दी करने के लिए सीटी एंजियोग्राम भी यहाँ पे करते हैं। और जो नई एक टेस्ट अभी आई है वो है कार्टोग्राफी। जस्ट 10 से 15 मिनट में बिना कुछ एडमिट किए करीबन 60 हार्ट के रिपोर्ट्स, स्पेशली हार्ट के खून का बहाव कितना कम ज्यादा है, इसको भी देख सकते हैं। तो हार्ट ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जैसे ब्रेन है, और इसको सही रखना, हेल्दी रखना, ये हमारी ही एक जवाबदारी है। और ये करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक, आपके लाइफस्टाइल को राइट रखिए। आपका आइडियल वेट कितना है वो जानिए, उसमें आइए। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखिए। आपके कुछ हार्ट के ऊपर अफेक्ट करने वाली कुछ आदतें हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग है, टोबैको है, हेवी अल्कोहल है, उसको कट डाउन करिए। और इसके साथ साथ अगर जब जरूरत पड़ी हार्ट की टेस्ट करते हैं या ईयरली चेकअप करते हैं, तो मुझे लगता है आपका हार्ट 100 ईयर्स आपको जरूर साथ देगा। थैंक यू।